बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आपके नंबर आते हैं कम। आपका दोस्त आपसे कम मेहनत करता है लेकिन उसके नंबर ज्यादा आते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं और आपके दोस्त का नंबर क्यों ज्यादा आ रहा है। इस वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, यानी जब हम हाई स्कूल में थे तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे अपने चीजों को कॉपी में दर्शाते थे, लिखते थे, जिससे हमारा नंबर आगे बढ़ जाता था। और जो 15 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो हमारे दोस्त जाते हैं कॉपी चेकिंग में तो वो बताते हैं, उनसे भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे तरीके जिसको अगर आप अपने कॉपी में प्रेजेंट किए, उस तरीके से उसको अप्लाई किए तो आपके 10 से 12 नंबर जरूर से जरूर बिना कुछ किए बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा और आज मैं आपको ऐसे 4 से 5 तरीके बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर दिया तो आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? बैड राइटिंग स्किल। दूसरी प्रॉब्लम है स्लो स्पीड। तीसरा कठिन आंसर। चौथा याद नहीं रहता है। ऐसे 1-2 पॉइंट और है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैड राइटिंग स्किल। आप लोग एग्जाम में अपनी कॉपी में बहुत ही गंदा लिखते हैं, तो वो कैसे सुधारें ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अभी से आप क्या करें कि आप गंदा लिखें, इससे मतलब राइटिंग आपकी जैसी भी है वो सही है, लेकिन आप एक सीक्वेंस में लिखिए, यानी कि माई, जैसे कि लिखिए माई नेम इज आशीष। ठीक है, ये है। तो एक तरीका ये है, एक बच्चा ऐसे लिखता है, इसके यानी इसके बीच में गैप ज्यादा बढ़ा देता है। माई के बाद नेम इतने में ऐसे लिख दिया और उसके बाद ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे। तो ये गंदी राइटिंग है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में गैप बराबर रखने हैं और आप जिस तरह लिखते हैं वो बेहतर है, उसी तरह आप लिखिए, लेकिन आप उनके बीच में गैप और एक के नीचे एक लिखिए। इससे आपका सुंदर रिप्रेजेंटेशन होगा और जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो आपको पूरा मार्क्स देने का प्रयास करेगा और उसको चेक करने में आसानी होगी अगर आपने सही लिखा है तो। दूसरी बात, आप पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, पॉइंट वाइज अपने आंसर को लिखिए और पैराग्राफ वाइज भी आप लिखने की कोशिश करिए और पैराग्राफ में आप सही लिखने की कोशिश करिए। तो दूसरे हमारी जो है स्लो स्पीड। अब स्लो स्पीड को कैसे करें? तो देखिए, आप अपने मोबाइल को अभी लिखिए और उसमें मोबाइल को निकालिए और उसमें लिखिए अपना नाम। आप नाम लिखेंगे और उसके बाद वही नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप ये देखेंगे कॉपी में आप स्लो लिख रहे हैं और मोबाइल में आप ज्यादा स्पीड में लिख रहे हैं। तो इससे क्या है कि आप अपनी कॉपी में भी लगातार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उस समय आपकी स्पीड हो सकता है कि स्लो हो। तो आपको करना क्या है कि एग्जाम शुरू होने से पहले आपके पास 10 से 15 मिनट होते हैं, तो उस समय अपने हाथों, अपनी उंगलियों का वार्म अप कर दिए। वार्म अप आप कैसे करेंगे कि आप पीछे एक पेज में लगातार कुछ लिखते रहिए। ठीक है, या नहीं लिखना है, मान लो इंस्ट्रक्शन है कि नहीं लिखना है, तो आप अपने हाथ को हवा में ऐसे हिलाते रहिए, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी मतलब सोचे उसको ऐसे ऐसे लिखिए। जिससे क्या होगा कि आपकी उंगलियों की वार्म अप होने लगेगा और वार्म अप अगर हो जाएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है कठिन आंसर। जैसे कि ये लिखा हुआ है और इसमें काफी कठिन, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो जिससे कॉपी गंदी दिखती है। तो आपको कॉपी को गंदा नहीं दिखना है, तो आप पहली बात तो गलतियां ना करें। बाय द वे अगर गलती हो जाए तो सीधे एक ऐसे कट मारकर आगे चले जाइए, जिससे एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि हाँ ये गलत लिखा हुआ है, कट है। तो उससे भी आपकी कॉपी थोड़ा सा सुंदर दिखने लगेगी और आप एग्जामिनर को इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है कॉपी में एग्जामिनर को इरिटेशन नहीं ले आना है। अगर इरिटेशन आएगा तो एग्जामिनर को बहुत ही दिक्कत होगी और वो ऑटोमेटिकली आपका नंबर काटने लगेगा। और ध्यान दीजिएगा कि हर एक आंसर को सीक्वेंस वाइज, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1 के बाद एक लाइन खींच दीजिएगा, 2 के बाद एक लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 जहां से खत्म हुआ लाइन कीजिएगा, थोड़ा सा गैप दीजिएगा, जिससे कॉपी साफ सुथरी दिखे और अच्छी दिखे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि याद नहीं रहता। हम याद कैसे करें? तो देखिए, जैसे जो भी क्वेश्चन आए तो उसके बारे में आप पहले सोचिए कि आपने क्या क्या उसके बारे में पढ़ा, और जो भी आपको आए, अगर आपको वहां पर याद नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा करके आइए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप करे रहेंगे तो आपका बेहतर रहेगा। इसलिए पहले से उस पेपर को टाइम लगाकर मैनेज करिए कि किस सेक्शन में हमको कितना टाइम देना, किस सेक्शन में कितना टाइम देना। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम ये भी बता देंगे किस सेक्शन में कितना टाइम देना, इसकी एक अलग वीडियो बनाकर। चलिए, और कुछ बातें हैं, जैसे कि मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ का पेपर आ रहा है, उस समय आपको आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, जैसे कि आपका आंसर अंतिम में आ जाए, आंसर मान लीजिए 3, 4,
5 आ जाए या 304 आ जाए, तो इसको लिखने के बाद आप यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे और उस क्वेश्चन को एक बॉक्स में बंद कर देंगे, तो जिससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। और उसके बाद सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है कि डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन कैसे करें। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में आप कभी भी पैराग्राफ से डिफरेंशिएशन को ना रिप्रेजेंट करें, उससे क्या होता है कि मार्क्स कटने की ज्यादा संभावना होती है। जैसे कि आपको स्लो और फास्ट में डिफरेंस लिखना है, तो स्लो लिखिए, एक तरफ ऐसे लाइन कीजिए और दूसरे तरफ आप फास्ट लिखिए और पॉइंट वाइज इसका डिफरेंशिएशन लिखिए। 3 से 4 से 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी आपको याद है वो आप यहाँ पर लिखिए, जिससे आपके मार्क्स बहुत ही बढ़िया आएंगे और अच्छे नंबर आएंगे। अगर इस तरह के तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स अवश्य बढ़ेंगे। इसलिए आप इनको फॉलो करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।